हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम, स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया। थंबनेल से लोगों को पता चल जाता है कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। बिल्कुल बात सही है कि अगर आप लोग दुबई आना चाहते हैं, दुबई में 1 लाख से 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि दुबई में आप किस काम में अप्लाई कर सकते हैं, किस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। उस काम को पाने के लिए कौन कौन सी स्किल्स आप लोगों के पास होनी चाहिए। अगर आप लोग पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं, तो भी आप लोग किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो आप लोग किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के जो सारी ये चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे मैं काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालता रहता हूं। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। मेरा नाम है आकाश और मैं लास्ट 5 सालों से दुबई के अंदर काम कर रहा हूं। मैं हर रोज डिफरेंट नेशनैलिटी के आदमी से मिलता हूं, हर स्किल्स के, हर फील्ड के आदमी से मिलता हूं। दुबई के अंदर क्या चल रहा है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग सही में दुबई में काम करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोग कैसे काम ढूंढ सकते हैं। A to Z सारी की सारी चीजें इसी वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करता हूं। अगर आप लोगों ने स्टडी नहीं की है, बिल्कुल अनपढ़ हैं, ठीक है, आप लोगों ने इंडिया में कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं की है, 8 फेल है, 10वीं फेल है, तो आप लोगों, अगर आप लोगों के पास कोई स्किल्स है, जैसे कि मिस्त्री वगैरह, मिस्त्री का काम आता है, प्लम्बर का काम आता है, कारपेंटर का काम आता है, तो आप लोग इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो स्टार्टिंग सैलरी होता है ना, एज कंपेयर हमारी होम कंट्री में, सारी चीजें इसमें बताऊंगा कि हमारी होम कंट्री में कितना पैसा मिल सकता है, इधर कितना पैसा मिलता है, वो सारी चीजें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। देखो, अगर आप लोग कारपेंटर, प्लम्बर, मिस्त्री इस काम में आना चाहते हैं, तो इसका जो स्टार्टिंग सैलरी आप लोगों को मिल जाता है 1800 दिरहम, जो स्टार्टिंग सैलरी होता है। हफ्ते में 1 छुट्टी होता है, 6 दिन आप लोगों को काम करना पड़ता है। ओवर टाइम एक अलग बात है, इसमें जो आवरली ड्यूटी होती है वो 10 घंटे का काम होता है। अगर आप लोगों को 12 घंटे काम करते हैं, 14 घंटे काम करते हैं, ये बात एक अलग होती है। 1800 दिरहम जो इंडिया में बन जाता है ऑलमोस्ट 40,000 रुपए के आसपास। मेरे हिसाब से मिस्त्री को इतना पैसा कोई इंडिया में नहीं देता है, 40,000 रुपए अगर वो मतलब कोई भी नहीं कमा सकता, क्योंकि दुबई के अंदर देखो, काम का सीजन कभी ऑफ नहीं होता है। लेकिन इंडिया में कुछ काम ऐसे हैं जो सीजनली काम चलते हैं, लेकिन दुबई के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुबई के अंदर हर 12 के 12 महीने आप लोगों को काम मिलेगा, 24 के 24 घंटे आप लोगों को काम मिलेगा, जो जो स्किल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को इनमें से कोई काम नहीं आता तो आप लोग एज ए हेल्पर अप्लाई कर सकते हैं। इन लोगों का हेल्पर अप्लाई कर सकते हैं। उनका जो सैलरी होता है 1400 सैलरी होता है, 1400 दिरहम सैलरी होता है, जो कि इंडिया में बन जाता है 30,000-32,000 के आसपास। देखो, अगर आप लोग मजदूरी भी कर रहे हैं ना इंडिया में मजदूरी का रेट 500 रुपए चल रहा है, तो अगर आप पूरा महीना काम करते हैं तो आप लोगों को 15,000 रुपए मतलब जो सैलरी मिलता है। लेकिन दुबई के अंदर आप लोग 26 दिन काम करेंगे, 4 छुट्टी मिलता है आप लोगों को। तो मेरे लिए आप सबके लिए यही बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग दुबई में काम करें, ठीक है, और एक अच्छा पैसा कमाएं जाता है। अगर आप लोगों ने देखो 10th की है या 12th की है, इन दोनों चीजों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। देखो, अगर आप लोगों ने 12th की है और आप लोगों को इंग्लिश आता है, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन, और अगर आप लोगों का हाथ कंप्यूटर में बिल्कुल सही है, मत या थोड़ा बहुत चलाना आता है जैसे एक्सेल वगैरह, तो आप लोग जैसे डाटा एंट्री, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये चीजें इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो स्टार्टिंग सैलरी होता है वो 2800 सैलरी होता है, और ये इंडिया में कंपेयर करें तो 60-62 हजार के आसपास सैलरी बन जाता है। और इसकी जो एज लिमिट है, अगर आप लोग देखो इंडिया में खाली आप लोगों ने 12th की है और आप लोग 18-19 साल के हैं, तो 18-19 साल के बाद आप लोग दुबई में शिफ्ट हो सकते हैं, दुबई में काम ढूंढ सकते हैं। क्योंकि कुछ फील्ड ऐसी हैं दुबई के अंदर, उसमें एज लिमिट होता है, लेकिन इस फील्ड में कोई एज लिमिट नहीं होता। अगर आप लोग 18, एटलीस्ट आप लोगों को 18 प्लस होने चाहिए, तो आप लोग इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है, अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत स्टडी की हुई, आप लोगों को नेविगेशन वगैरह मालूम है, मैप्स वगैरह मालूम है, तो देखो दोस्तों, आप लोग एज अ ड्राइवर काम कर सकते हैं, ट्रक ड्राइवर भी काम कर सकते हैं, टैक्सी ड्राइवर भी काम कर सकते हैं, और बाइक राइडर भी काम कर सकते हैं। देखो, ट्रक ड्राइवर का, बाइक राइडर का होता है, सभी का एक सैलरी पैकेज है, लेकिन नॉर्मली जो सैलरी पैकेज ट्रक ड्राइवर का होता है वो 3,000 दिरहम के आसपास होता है, जो कि इंडिया में बन जाता है 65,000 दिरहम। लेकिन बाकी की जो चीजें फैसिलिटी होती है वो कंपनी प्रोवाइड कर देती है, जैसे अकोमोडेशन वगैरह, खाना पीना। देखो, कभी कभी कंपनी खाना भी दे देती है, लेकिन कुछ चीजें कंपनी ऐसी होती है कि कंपनी आप लोगों को पैसे दे देती है, आप खाना वगैरह खुद बना सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, ये सारी चीजें कंपनी प्रोवाइड कर देती है। उसके बाद आ जाता है टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर में देखो,
काम ऐसा है दुबई के अंदर आप लोग काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, तो आप लोग टैक्सी ड्राइवर में काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी फील्ड में काम आता है तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप अपनी फील्ड चुने, टैक्सी ड्राइवर में नहीं आए। अगर आप लोगों को कोई स्किल आती है, अगर नहीं आती है तो आप लोग टैक्सी ड्राइवर में आंख बंद करके आ जाएं, ठीक है। इसमें भी आप लोग अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, 5,000 6,000 दिरहम के आसपास आप लोगों के बना सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें काम जितना देर आप लोग काम करेंगे उतना ही ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर 5-6 हजार दिरहम कमाएंगे तो इंडिया में ऑलमोस्ट 1,30,000 के आसपास आप लोग कमा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बाइक राइडर, जो कि फूड डिलीवरी का काम करते हैं। इनका जो बेसिक सैलरी नहीं मैं बताऊंगा, आप लोगों को पूरा का पूरा सैलरी जो पैकेज कितना सैलरी आता है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसमें जो सैलरी आता है वो 4,500 सैलरी मिलता है इन लोगों को, जो कि इंडिया में बन जाता है 1,10,000 के आसपास, 1,05,000 के आसपास बन जाता है। और ये आप लोग मेरे हिसाब से इंडिया में आप लोगों ने देखा होगा जोमेटो वगैरह में, जो स्विगी वगैरह में काम करते हैं, तो इनको इतना पैसा नहीं मिलता है। तो आप लोग अगर तो फूड डिलीवरी बाइक राइडर के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग दुबई में काम करें और इतना पैसा आप लोग कमा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है, अगर आप लोगों के पास देखो कोई स्किल्स है, आप लोगों को कोई किसी भी तरह का इंडिया में एक्सपीरियंस है, सपोज करें बैंकिंग लाइन में एक्सपीरियंस है, तो आप लोग दुबई में बैंकिंग लाइन में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव इस काम में अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस है तो आप लोग इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को पता है नॉर्मली जो कम्युनिकेशन मस्ट होना चाहिए, कंप्यूटर आपको अच्छे से आना चाहिए, और दूसरी बात आप लोगों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये चीजें जो रिक्वायरमेंट रहती हैं। इसका जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 8,000 दिरहम के आसपास रहता है, जो कि इंडिया में बन जाता है 1,70,80,000 के आसपास। इतना जो सैलरी आप लोग मेरे हिसाब से बैंकिंग लाइन में इंडिया में आप लोगों को कोई नहीं प्रोवाइड करेगा। आ जाता है MEP टेक्नीशियन, मल्टी टेक्नीशियन बोल देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम आता है आप लोगों को, पेंटर का काम आता है, और उस AC रिपेयर, मतलब कि ये 3-4 अगर आप लोगों को काम आते हैं तो आप लोग MEP टेक्नीशियन में अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 3,000 दिरहम रहता है, जो कि इंडिया में बन जाता है 17,000 रुपीस के आसपास। तो ये है MEP टेक्नीशियन। देखो MEP टेक्नीशियन एक ऐसी फील्ड है दुबई के अंदर जो कि हर 2 साल बाद आपका इस फील्ड में स्कोप बन सकता है, एक अच्छा स्कोप है। जैसे 2 साल कंप्लीट करेंगे, अगर आप लोगों ने दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया तो इस चीज का आप एडवांटेज ले सकते हैं। उसके बाद ये लोग आप लोगों का सैलरी इंक्रीज कर देंगे, जैसे कि 5-6 हजार दिरहम कर देते हैं। उसके बाद आप लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजर बना देते हैं। मतलब कि थोड़ा टाइम आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद दुबई आप लोगों को बैठ के आराम से आप लोग पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आ जाता है सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट में आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने क्या करना होता है। सेल्स का एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे उसमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं, आप लोगों को कस्टमर के साथ डीलिंग करने होते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह सेल करने होते हैं। हर फील्ड का एक अलग सेल्स डिपार्टमेंट होता है। अगर आप लोगों को देखो ऑटो पार्ट्स हो गए, उसका सेल्स डिपार्टमेंट अलग हो गया। पानी की बात करें, पानी बोतल वगैरह जो सेल्स वगैरह करते हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेके आते हैं। ये हर फील्ड का एक सेल्स का अलग एक्सपीरियंस है, अलग काम है। तो इसका जो स्टार्टिंग सैलरी है वो दुबई के अंदर 5,500 दिरहम रहता है, 5,500 दिरहम रहता है। हर फील्ड में अलग सैलरी पैकेज मिल जाता है। कुछ कंपनी देखो आप लोगों को कमीशन बेस पे रखेंगे, कुछ लोग कंपनी जो आप लोगों को एक फिक्स सैलरी पैकेज प्रोवाइड करेंगी। अगर आप लोगों को देखो फिक्स सैलरी में काम करेंगे तो आपको पता चल गया कि आप लोगों को इतना सैलरी आना ही आना है। अगर आप लोगों को देखो कमीशन बेस काम करेंगे, देखो एक साइड से तो कंपनी ने आप लोगों को इतना पैसा देना ही देना है, उसके बाद आप लोग जितना काम करेंगे उतना पैसा और अर्न करेंगे, मतलब कि और पैसा अच्छा बना सकते हैं आप लोग दुबई के अंदर। तो ये था सेल्स डिपार्टमेंट। उसके बाद आ जाता है जो आजकल दुबई के अंदर ना टॉप के ऊपर काम चल रहा है, दुबई के अंदर टॉप एक अलग लेवल काम चल रहा है, वो है रियल एस्टेट का काम। इस फील्ड में आप लोग जितना पैसा चाहें उतना पैसा बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक महीने में इंडिया का 10 लाख बना सकते हैं। अगर आप इंडिया का चाहते हैं 5 लाख भी बना सकते हैं। 20 लाख 30 लाख जितना पैसा चाहते हैं आप लोग इस फील्ड में बना सकते हैं। क्योंकि दुबई के अंदर प्रॉपर्टी देखो नॉर्मली जैसे होता है 100 करोड़ 200 करोड़ मतलब ऐसे मतलब सेल होती है, और उसमें आप लोग जैसे प्रॉपर्टी सेल करते हैं आप लोगों को जो कमीशन वो अच्छा खासा बन जाता है। किसी में 1 लाख दिरहम बन जाता है, 1.5 लाख दिरहम बन जाता है। लेकिन ये चीजें सारी आप पे डिपेंड करती हैं, आप लोग कैसे कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, कैसे आप लोग वो जो प्रॉपर्टी है वो सेल कर सकते हैं। ये सारी की सारी आप लोगों पे डिपेंड करती हैं। इस फील्ड में आने के लिए
आप लोगों के पास कोई स्टडी नहीं चाहिए, कोई स्टडी मैटर नहीं है, मैटर करता है सिर्फ आपका एक्सपीरियंस, आप लोगों को कम्युनिकेशन कैसा है, आप कस्टमर को कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि आप लोग उसको प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज की इस वीडियो में मेन स्किल्स कि आप लोगों को किस फील्ड में आना चाहिए, किस स्किल्स पे आप लोग काम कर रहेंगे तो आप लोगों को अच्छा पैसा मिल सकता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारा यूट्यूब चैनल फॉर इंफॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू।